हेलो स्टूडेंट्स, सब ठीक ठाक? बढ़िया। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने और है, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एससीवी के वर्कड आउट का क्वेश्चन है और एक बार फिर से ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मैंने एक पहले से फिगर बना दिया है और रेजोल्यूशन का मतलब आप समझते ही होंगे कि अगर आर वेक्टर को हमें रेजोल्यूट करना होगा तो कैसे होगा। तो इसकी वैल्यू होगी आर वेक्टर विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा अलॉन्ग आई कैप प्लस आर साइन थीटा अलॉन्ग जे कैप। इतना तो आप जानते होंगे जो मैं समझ रहा हूँ। अगर आप नहीं जानते तो सबसे पहले आप थ्योरी सीखिए और जहाँ पर रिजोल्यूशन और वेक्टर सिखाया गया है उस पर एक रिव्यू करके आइए, वो आई थिंक वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। क्या है? द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स ओ ए ओ बी एंड ओ सी इन फिगर आर इक्वल। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो डेटा है इसको आप मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स ओ ए ओ बी ओ सी आर इक्वल, तो मैं मान लेता हूँ लेट लेट ओ ए वेक्टर इन मैग्नीट्यूड इक्वल टू ओ बी वेक्टर इन मैग्नीट्यूड इक्वल टू ओ सी वेक्टर इन मैग्नीट्यूड, और ये सब एक जैसा है, मैं इसे ए वेक्टर मान लेता हूँ। या आप ए बी सी यूज़ किया हुआ है तो आप उसको कुछ अलग पी वेक्टर मान लीजिए, ऐसा है ना। ये इसके जैसा है और मैं इसे पी बोल देता हूँ। ओके, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी। हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, राइट। हमें ये फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए, तो सबसे पहले तो ये आइए इसका हम लोग सोल्यूशन करें और स्टार्ट करें। देखिए, मैंने माना लेट आर वेक्टर इक्वल्स टू ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी वेक्टर, हमने ऐसा मान लिया। सो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू, आइए बात करें ओ ए वेक्टर। तो सबसे पहले ओ ए वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखें। ओ ए वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे? ओ ए cos 30 डिग्री along आई कैप प्लस ओ ए साइन 30 डिग्री along जे कैप। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्लस करते हैं, प्लस उसके बाद बारी है ओ बी वेक्टर की। तो देखिए हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे ओ बी कॉस 60 डिग्री along आई कैप प्लस ओ बी साइन 60 डिग्री along माइनस जे कैप, है ना। आप कहेंगे सर वो कैसे? तो देखिए इसका ये टुकड़ा along पॉजिटिव एक्स गया है लेकिन ये टुकड़ा along नेगेटिव वाई एक्सिस जाएगा, राइट। इसीलिए हम लोग इसको समझते ही हैं कि आई कैप है, ये जे कैप है, ये वाला माइनस आई कैप हो जाएगा और ये वाला माइनस जे कैप हो जाएगा, है ना। तो आई कैप जे कैप माइनस आई कैप और माइनस जे कैप। अब बात रह गई ओ सी वेक्टर। तो यहाँ पर ये प्लस नहीं है, यहाँ पर ये माइनस है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा ऐसे माइनस ओ सी वेक्टर। तो हम लोग देखें फिर से ओ सी, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ओ सी कॉस 45 डिग्री अलॉन्ग माइनस आई कैप प्लस ओ सी साइन 45 डिग्री अलॉन्ग जे कैप। अब इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लें, है ना। तो वो कैसे होगा जरा एक बार फिर से। अब देखिए ओ ए हो, ओ बी हो, ओ सी हो, हमने तो पहले ही सबको पी माना है, तो हम लोग उसको ऐसे लिखें पी कॉस 30 डिग्री along आई कैप प्लस पी साइन 30 along जे कैप प्लस अगेन ओ बी, उसको मैंने पी ही माना था, पी कॉस 60 डिग्री along आई कैप प्लस पी साइन 60 along माइनस जे कैप, और ये माइनस में था तो ये हो जाएगा निगेटिव ऑफ, और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पी कॉस 45 डिग्री along आई कैप
और ये फिर से माइनस हो जाएगा P sin 45 डिग्री along J कैप। एक बार स्टूडेंट फिर से समझ लें, ये ब्रैकेट में है तो ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस P cos 45 डिग्री, और ये माइनस और प्लस ये हो जाएगा माइनस P sin 45। बाकी अपनी जगह पर सारा अच्छा है। OA cos 30 P cos 30, OA sin 30 P sin 30, फिर OB cos 60 P cos 60 एंड OB sin 60, ये रहा ऐसे, है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर आगे बढ़ाते हैं, हम लोग P को ऐसे कॉमन ले लें, राइट। तो ये कितना हो जाएगा cos 30, और I वाले को हम लोग एक साथ कर लेंगे, तो ये देखिए ये I, दूसरा ये I, और फिर से ये I, है ना। तो एक साथ कर लें P कॉमन लेकर, cos 30 कितना हो जाएगा √3/2, उसके बाद cos 60 ये बन जाएगा 1/2, उसके बाद ये बन जाएगा 1/√2, राइट। ये ऐसा, और ये I कैप J कैप की बात कर लें तो ये P J कैप है कहाँ कहाँ, एक यहाँ है J कैप, दूसरा J कैप यहाँ है, और लास्ट J कैप यहाँ है, राइट। तो ये हो जाएगा ऐसे 1/2 sin 60, ये हो जाएगा ऐसे √3/2, और लास्ट माइनस ये हो जाएगा 1/√2, राइट। ये हो गया ऐसे J कैप, है ना। तो ये कहलाएगा S कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और ये कहलाएगा Y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब बात रह गई डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। now direction of R vector, now direction of R vector is tan theta will be equal to y component of that vector divided by x component of that vector. So we have Ry equals to P 1/2 minus √3/2 minus 1/√2. This is y component, and x component is, and x component is I. ये P √3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/√2, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर tan थीटा विल बी इक्वल टू, हम लोग ऐसा करें, यहाँ पर √2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस 2 बन जाएगा, 1 माइनस √3 माइनस √2, और यहाँ पर √2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा √3 प्लस 1 प्लस √2, है ना। ये हो गया, ये दिस इज डायरेक्शन। और आप चाहें तो इसे थोड़ा सा अरेंज कर लें, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस √3 माइनस √2, एंड बेस में हो जाएगा 1 प्लस √3 प्लस √2, है ना। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे बेस्ड है, और इसको इसी तरह से बनाया जाता है। और कोई भी दिक्कत हो आप व्हाट्सएप करें, आप कमेंट करें, और अपनी बातों को उस माध्यम से यहाँ तक पहुँचाएं, राइट। तो ओके।